अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजाहिद इस्लामिक कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम सामीन, हम आज जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो हमारा हुरूफ तहज्जी तख्ती नंबर 1 का 17वां सबक है, और 17वें सबक के अंदर जो मौजू है हमारा वो जीम है। जीम हुरूफ तहज्जी मौजूदा जो अलिफ बा ता सा है, इसमें ये 5वें नंबर का हर्फ है। हुरूफ तहज्जी हुरूफ मुफरदात का 5वां हर्फ है। जब हम हुरूफ अबजदिया को हुजूर और हुजूर के ज़माने से पहले अम्बिया का जो ज़माना है उसमें जो इन हुरूफ तहज्जी की तरतीब थी उसमें हम जीम को देखते हैं तो अबजद हमजा बा जीम, हमें जीम तीसरे नंबर पे आता है, और यहाँ जीम 5वें नंबर पे है। क्यों है? वहाँ भी पहला और दूसरा अलिफ और बात है, तो हमारी तरतीब में भी अलिफ और बा है। तो ता और सा बा की हम सूरत हम शक्ल होने की वजह से दरमियान में ले आए, क्यों मजबूरी थी, हम सूरत को इकट्ठा करना था। फिर साबका जो तरतीब थी कि जीम आ रहा था तो बा के फौरन बाद ता सा को हम सूरत होने की वजह से लाया, और फिर उसके फौरन बाद जो है साबका तरतीब के मुताबिक जीम को ले आए। अब आप देखते हैं कि हा जो है, जीम की हम शक्ल जो हर्फ है हा, आगे जीम हा हा, ये मोटा हर्फ है। तो हुरूफ तहज्जी में जितने मोटे हुरूफ हैं उनका जो सर होता है सा ज़ा ता ज़ा हा, इनके सर को वो मोटा कर देते हैं। तो ये जो सर था इसको मोटा किया, तो इसी वजह से जीम का जो ऊपर सर है उसको भी मोटा कर दिया। आगे चलते हैं। सीन शीन साद वाद, सीन शीन साद वाद, ये जो 4 हुरूफ हैं इनमें आप देख रहे हैं कि इनका धड़ आगे की तरफ है। तो धड़ में फर्क करने के लिए सीन शीन का धड़ आगे की तरफ आता है, तो जीम हा हा आइन गाइन का जो नीचे धड़ है उसको पीछे की तरफ कर दिया ताकि शक्ल में फर्क रहे। फिर आप आगे देखें, जीम और हा और आइन गाइन, इनका जो नीचे वाला धड़ है ये एक जैसा है। तो एक जैसा धड़ था तो इसमें भी फर्क करने के लिए आइन गाइन का जो सर है वो और तरह बनाया, और इसका जो सर है जीम हा हा का, इसको और डिजाइन दिया ताकि इन दोनों के अंदर फर्क हो जाए। अब यहां आप देखें, पहला हर्फ जीम है, दूसरा इसकी हम सूरत हा है, और तीसरा इसकी हम सूरत हा है। ये 3 हुरूफ है जिनकी शक्ल ऐसे है। इनमें सबसे पहले जीम है। जीम को नुक्ता क्यों दिया? जिस तरह बात आसा 3 हम सूरत थे, हम शक्ल थे, तो उनमें फर्क करने के लिए नुक्ते देने पड़े। इसी तरह जीम हा हा 3 हम शक्ल थे, शक्ल एक जैसी थी, उसको फर्क करने के लिए जीम के नीचे एक नुक्ता लाया ताकि इसकी जो 2 अपने हम शक्ल हा और खा हैं उनसे फर्क हो जाए। फिर आप देखें जीम हा हा, आप देखें यहां ये जीम है, एक नुक्ता, हा को कुछ नहीं दिया और हा को एक नुक्ता दिया है। हा को खाली छोड़ना ये वाज़े कर रहा है कि ये जीम भी नहीं और ये हा भी नहीं। यही बात मैंने बाता के मुतल्लिक भी अर्ज की थी कि बा की इब्तदाई शक्ल ये थी, ता की ये थी और सा की ये थी, इसका नुक्ता नहीं था। ये जिस तरह नुक्ता ना होना वाज़े करता है कि ये जीम और हा नहीं, नुक्ता ना होना ये भी वाज़े करता है कि ये बा और सा नहीं है बल्कि ये ता है। जब हर्फ मुरक्कब हुए तो वहां पता नहीं चल रहा था कि लाम के साथ ये जो शक्ल है ये क्या चीज है, इसका पता नहीं चल रहा था। फिर इस शक्ल की वजाहत के लिए 2 नुक्ते यहां डाले तो उस ता के ऊपर भी डाल दिए ताकि मुफरद के अंदर भी फर्क हो जाए। यहां ये बात अर्ज करता चलूं कि जीम, यहां हम देखते हैं कि बा ता सा, बा का एक नुक्ता है, ता के 2 हैं और सा के 3 हैं। तो यहां हम देखते हैं कि नुक्तों वाली वो तरतीब नहीं है कि जीम का एक नुक्ता होता, ये हा दूसरे नंबर पे थी तो इसके 2 नुक्ते होते, और हा तीसरे नंबर पे थी तो इसके 3 नुक्ते होते हैं। जो बात सा में जो तरतीब थी वो यहां नहीं है। आखिर वजह क्या है? मैंने अर्ज किया कि ता के 2 नुक्ते ऊपर इस वजह से है कि ता की आवाज ऊपर जाती है, सा के भी 2 नुक्ते 3 नुक्ते ऊपर इस वजह से है कि सा अलिफ जबर सा आवाज ऊपर जाती है। इस एतबार से बा का भी नुक्ता ऊपर होना चाहिए था, लेकिन बा और नून में फर्क करना था तो इस एतबार से नून का नुक्ता नीचे नहीं ला सकते थे कि एक और मजबूरी थी जो आगे आएगी, तो बा के नुक्ते ही को मजबूरन नीचे लाना पड़ा। अब यहाँ
जीम हा हा, इसका नुक्ता, इसका एक नुक्ता है, इसका कोई नुक्ता नहीं, हा का कोई नहीं, और हा को एक नुक्ता दिया, दरमियान वाले को कोई नुक्ता नहीं दिया। बा में एक नुक्ता दिया, ता को दो दिए, सा को तीन दिए। ये भी उसी तरह थे, इसको एक दिया, इसको कुछ नहीं दिया, और इसको एक दे दिया। अब इसको कुछ क्यों नहीं दिया, जबकि इसके मुकाबले में जो ता थी, ये बा और ये सा, इसको भी एक, इसको भी एक, इसको कुछ नहीं तो इसको दो दिए, इसको एक और इसको तीन दिए। उसूल ये है कि इसको एक तो इसको भी एक, इसको कुछ नहीं तो इसको भी कुछ नहीं, इसको दो तो इसको भी दो, इसको अगर तीन है तो इसको भी तीन, और इसको अगर एक है तो इसको भी एक दे दिया। या मैंने अर्ज किया था कि बा का मसला था, ता का मसला था या के साथ, तो इस एतबार से इसको दो नुक्ते देने पड़े। अगर इसको एक नुक्ता ऊपर देते तो मुरक्कब में जुड़ने में ये एक नुक्ता, तो यही नुक्ता नून का भी था, मसला था, मजबूरन इसको दो नुक्ते देने पड़े। और अगर इसको एक नुक्ता ऊपर देते तो जब मुरक्कब होती तो यही शक्ल नून की भी थी, यही सा की भी थी, तो मजबूरन इसको जो है ना वो तीन नुक्ते दिए। अगर यहाँ दो नुक्ते देते तो यही शक्ल ता की भी थी, तो भी नहीं दे सकते थे, मजबूरन यहाँ तीन नुक्ते दे के इसको सा बनाया। जो मजबूरी यहाँ पे दो नुक्तों की थी, तीन नुक्तों की थी, वहां यहाँ जी हा और हा में वो मजबूरी नहीं थी, इसलिए कि हा जब मुरक्कब होगा किसी हर्फ के साथ, इस तरह लाम के साथ, अब ये शक्ल या जीम की हो सकती है या हा की हो सकती है, तो नुक्ते से नीचे है तो जीम, ऊपर है तो हा, कहीं और किसी हर्फ की ये शक्ल नहीं आ रही थी, इसलिए हा को एक ही नुक्ता दिया, मजीद देने की जरूरत ना पड़ी। सा का नुक्ता ता के मुकाबले में भी है और सा का नुक्ता नून के मुकाबले में भी है, ताकि उनके साथ भी फर्क हो जाए। फिर जीम का नुक्ता नीचे है, यह भी हैरानकुन बात है कि जीम का नुक्ता नीचे क्यों दिया और हा का ऊपर क्यों दिया। यहां जो है जीम का नुक्ता नीचे एक और हा का ऊपर, जीम का नुक्ता क्योंकि पहले नंबर पे था, तो पहला नंबर था तो एक ही नुक्ता दे दिया, अब ये तीसरे नंबर पे था तो फर्क करना था, इसका नुक्ता नीचे आ गया, इसका ऊपर आ गया, तो एक नुक्ता नीचे होने से जीम और एक नुक्ता ऊपर होने से हा, और ना होने से हा वाज़े होगी। अब ये सवाल ये है कि इसका नुक्ता नीचे क्यों है, जीम का नुक्ता नीचे क्यों है। तो जब हम पढ़ते हैं जीम 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 या मद मीम, तो जीम के नीचे जेर आती है, जीम के नीचे जेर आती है, इस जेर की वजह से जो है वो जीम के नीचे नुक्ता नीचे लगाया, ऊपर नहीं लगाया। अब आगे चलते हैं, जब हम कहते हैं जीम, लिखने में ये शक्ल है, पढ़ने में ये है जीम या मीम, इसके नीचे जेर, इसके ऊपर मद, इसके ऊपर जज़म, जीम ये आती है। हुरूफ तहजी में अलिफ बा ता सा जीम, ये पांचवा हरफ है। अलिफ से शुरू करें तो ये पहला हरफ है जिसके ऊपर मद आता है, तो इल्मी एतबार से इसमें महल मद और सबब मद दोनों चीजें जमा हो गई हैं, दोनों चीजें जमा हो गई हैं। यहां से एक तस्वर दिया जा रहा है कि हुरूफ तहज्जी से आप जिस लाइन पे जा रहे हो ये वो लाइन है, इस लाइन पे चलने से आप बहुत कुछ जमा कर सकते हो जो इस लाइन के बगैर आप कभी भी जमा नहीं कर सकते। इस लाइन में चलते हुए अल्लाह रसूल की मोहब्बत और वो कामयाबी मिल सकती है जो कहीं और नहीं मिल सकती। जीम पहली मर्तबा जब हम कुरान मजीद शुरू करते हैं तो सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रजीम में आता है, रजीम का तल्लुक शैतान के साथ है, तो जीम को शैतान के साथ ला के ये तस्वर दिया गया कि शैतान के शर से आप, ये जो जीम वाला सबक है कायदा नाजरा कुरान करीम, इसके बगैर आप शैतान के शर से नहीं बच सकते। आगे चलते हैं, जीम में कलकला होता है, अज इज उज कलकला होता है, तो कलकला कहते हैं टकराव को जी। तो तस्वर दिया जा रहा है कि जिंदगी के अंदर बहुत सारे टकराव आपको आएंगे, बहुत सारी चीजों से आपको टकराना पड़ेगा, मानवी चीजों से भी और हिस्सी चीजों से भी। आगे चलते हैं, लफ्ज़ जो जीम है ये मुअन्नस भी है और मुज़क्कर भी है जी, लफ्ज़ जीम मुज़क्कर भी है और मुअन्नस भी है, और इसकी जमा आती है जी मातुन, जी मातुन इसकी जमा आती है मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के एतबार से। और इस जीम का अब माना क्या है, जीम का माना क्या है, तो अहले इल्म कहते हैं कि जीम कहते हैं अल जमल, ऊंट को भी कहते हैं, और अल जमाल खूबसूरत को भी कहते हैं, खूबसूरती को भी कहते हैं, अद्दीबाज खूबसूरती को भी कहते हैं, और जीम के बारे में कहते हैं अल इबिलुल
मुफ्तलिमतो, अल इबिलुल मुफ्तलिमतो। जीम अरबी में शहवत परस्त ऊंट को कहा जाता है, और अरबी में जीम का मतलब एक और भी है, और रजुल्लज़ी अल कवियुल इरादा, जो मजबूत इरादे का आदमी होता है उसको जीम कहते हैं अरबी के अंदर। अब कुरान करीम में जीम कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है, तो कुरान करीम में जीम 3273 मरतबा कुरान करीम में जीम इस्तेमाल हुआ है। अब हा और हा के हवाले से क्या गुफ्तगू है वो अगली वीडियोज में जानते हैं। उस वक्त तक के लिए अपने भाई वसीमुल्लाह मुजाहिद को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।